हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप मस्त रहेंगे। क्योंकि आज की डेट में शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे, चाहे वो काम हो, कुछ भी चीज़ हो। तो इसी के साथ मैं फिर से कल से अपनी 30 डेज वेट लॉस चैलेंज कर रही हूँ। तो सब हम कोई भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ है, जेंट्स हैं, यंग है, कोई भी है। तो सब जुड़ सकते हैं जो लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी और इस बार मैं 30 डेज का वेट लॉस चैलेंज कर रही हूँ। और वैसे तो मेरा टारगेट है कि 5 kg मैं 30 डेज में भी कम कर लूँ। अगर 5 kg भी कम होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं कोशिश करूंगी कि वैसे तो मेरा 5 kg कम हो, लेकिन देखते हैं कि कितना होता है। वो तो आपके साथ डे बाय डे मैं रोज़ शेयर करूंगी। और जो मेरा कल कल से जो मैं स्टार्ट करूंगी, जो मेरा कल का वेट होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जो मेरा लास्ट डे का वेट होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चाहे वो 1 kg कम हो, चाहे मेरा 1 kg भी कम ना हुआ हो। मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह रही हूँ कि 5 kg ही मेरा कम होगा। मेरा टारगेट है कि मैं 5 kg और कम करना चाहती हूँ। मतलब 30 डेज में कोशिश करूंगी। लेकिन देखो, आपको क्या है, सबसे पहले आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार कम क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो, जिस तरीके से मोटापा धीरे धीरे बढ़ता है उस तरीके से धीरे धीरे घटता भी है। तो सबसे पहले हमको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 गोल्डन रूल आपको इसमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको इसमें डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। अगर आप डीमोटिवेट होते हैं तो आप क्या है, छोड़ देंगे बीच में। आपको लगता है कि यार नहीं कम हो रहा है, आप बीच में उसे छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। जैसे कि मुझे लगता है कि हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है ये चीज़। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। नहीं, अगर आप 30 डे में 1 kg भी कम करेंगे, मैं एक बात बता रही हूँ कि 1 kg भी अगर आप कम करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो वो भी तो बहुत है। आपके उसमें इंचेस भी लूज होंगे, कुछ तो कम होगा आपका। तो फर्स्ट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद को मोटिवेट करना है। और आप वीडियोस देख के भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो देखिए आपका जरूर कम होगा, चाहे वो इंचेस कम हो, चाहे वो आपका वेट कम हो, कुछ ना कुछ तो होगा। सेकंड, आपको क्या करना है, सब कुछ खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है। और आप अगर एक बार आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे आएंगे ना, तो आपका खुद मुझे कल मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मतलब उन्हीं का ही पहले फ़ोन आया कि कुछ खाना है। क्योंकि फिर मैंने उनको बोला कि हाँ, आज आपको जो लेके आना है आप लेके आ सकते हो, क्योंकि कल से फिर से मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ। और वेट लॉस जर्नी का मतलब ये नहीं होता है, बहुत से लोगों को लगता है कि वेट लॉस जर्नी क्या होता है कि आपने खाना छोड़ दिया। नहीं, वेट लॉस जर्नी का मतलब खाना छोड़ना नहीं होता है। और खाना छोड़ना कोई मोटापा का सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप खाना छोड़ दो और आपका वेट कम हो जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, आपको और ज़्यादा वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी। तो बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में, उन्हें लगता है कि आपने खाना छोड़ दिया, आप खाना नहीं खा रहे। वेट लॉस जर्नी का मतलब होता है कि आप उसमें क्या कहते हैं, आप हेल्दी हेल्दी चीज़ों को चूज कर रहे हैं और आप अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा तेल की चीज़ें ना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं, तला भुना ना खाएं। जब भी मैं वेट लॉस जर्नी पे रहती हूँ ना, तो अगर आप उस दिन अगर कोई भी चीज़, आप चाहे उसमें एक समोसा ही खा लें, अगर आप उस एक समोसा खाएंगे, आप खुद इस चीज़ को गौर करेंगे। आपको खुद ये चीज़ फील होगी कि आप उसे पहले बात तो आधा से ज़्यादा खा ही नहीं पाएगा। आपको खुद लगेगा कि आपने बहुत हैवी खा लिया, क्योंकि मुझे अब ये चीज़ें फील होती है। पहले मुझे ये चीज़ फील नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि आप थोड़ा सा भी तला भुना अगर खुद आप खाएंगे ना, तो आपका मन नहीं करेगा, आपको भरा भरा सा अपना पेट लगेगा। तो वेट लॉस जर्नी का मतलब ये होता है कि आप हेल्दी चीज ऑप्शन उसमें चूज कर रहे हो और अनहेल्दी आप उसमें छोड़ रहे हो। तो ये होता है। तो वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना छोड़ रहे हैं। खाना छोड़ना कोई मोटापे का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दूसरा चीज ये हो गया, आपको सब कुछ खाना है लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाना है। जैसे मैं हूँ, मुझे अगर मैं एक टाइम पे 3-4 रोटी खा रही हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक रोटी खानी है। कम कर दीजिए अपना थोड़ा सा खाना। देखो, थोड़ा सा कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना तो पड़ेगा। क्योंकि मेरी डाइट जिस हिसाब से थी उस हिसाब से तो मैंने अपनी डाइट काफ़ी ज़्यादा कम कर ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि आपको सब कुछ खाना है। हाँ, कोशिश कीजिए कि अनहेल्दी ना खाएं, तला भुना ना खाएं, और आपको पोर्शन कंट्रोल में खाना है। आप खाना खाइए, एक रोटी खाइए, ऐसा नहीं है उसके बाद भूखे रहें। उसके बाद बीच में फ्रूट खा लो, पानी पी लो, कुछ भी कर लो।
उसके बाद तीसरा है, आपको 32 बार चबा के खाना है। खाना जितना हो सके, ठीक है। अगर आप शुरू में 32 बार, आप कोशिश कीजिए कि आप 32 बार तो चबा के खाएं। अगर 32 बार नहीं चबा के खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने खाने को खुद से महसूस करो कि आप अपने खाने को इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए मुंह में, तब उसके बाद उसको आप खाओ। मतलब खाने के बाद उसको खूब चबाओ, जितना हो सके उतना चबाओ, ठीक है। 32 बार मत चबाओ, लेकिन जितना हो सके उतना चबाओ, ठीक है। क्योंकि कभी किसी की बाइट बड़ी होती है, किसी की बाइट छोटी होती है। हम हमेशा तो इक्वल साइज में हमेशा नहीं अपने बाइट को रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी बाइट को अपनी बाइट के हिसाब से आप उसे चबा के खाइए। बड़ा बाइट है तो 32 बार से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, मेरा तो कभी कभी 32 बार से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आराम से बैठिए, आधे घंटे का टाइम अपने लिए निकालिए, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम निकालिए और आराम से बैठ के चबा के खाइए। तो थर्ड हो गया, आपको 32 बार चबा के खाना है, मतलब अपने खाने अपने बाइट के हिसाब से आपको चबा के खाना है। चौथा है, हो सके तो वॉक कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी। देखो, बिना एक्सरसाइज के कोई वेट कम नहीं हो सकता। आप जितना हो सके 35 मिनट कर लो। ये जो जुम्बा डांस आप उस पे यूट्यूब पे देख लीजिए, टीवी पे लगा के अपना आराम से कर लीजिए। वो तो बहुत इजी एक्सरसाइज होती है, उसमें भी आप अपना काफ़ी वेट लॉस कर सकते हो। तो एक्सरसाइज कीजिए, चाहे वो भले ही 3 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज आप अपनी परमानेंट बना लीजिए। तो उसको क्या करो, चाहे आप एक बार 20 के सेट मारो, 15 के सेट मारो, मतलब कम कम से शुरुआत करो, मतलब कम करो। फिर आपको खुद लगेगा, आपका वेट कम होगा ना, आपको आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा यार 20 से इतना हो रहा है ना, तो मैं अब इसे 40 कर देती हूँ, तो उसे 40 कर दीजिए। फिर धीरे धीरे उसे 50 कर दीजिए, जितना आप बढ़ा सकते हो फिर उसको बढ़ाते जाइए। तो एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, या वॉक, आपको दोनों में से आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। 35 मिनट, बस 35 मिनट। 35 मिनट आप आराम करते हैं तो 35 मिनट में डांस कर लीजिए। मुझे सबसे अच्छा लगता है डांस करना, मैं डांस बहुत करती हूँ। उसमें तो आपको और मजा आएगा, आप डांस करोगे ना। 35 मिनट के लिए गाना लगा लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए और 35 मिनट के लिए डांस कर लीजिए। वो सबसे बड़ा सबसे अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो डांस भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, और अगर मुझे टाइम मिले तो वॉक भी कर लेती हूँ। लेकिन आप तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, चाहे एक्सरसाइज करें, वॉक करें या डांस करें। तो बहुत सारे एक्सरसाइज है, इतनी इजी इजी एक्सरसाइज है, आप कुछ भी 2-3 एक्सरसाइज चूज करके कर सकते हैं। ऐसा कोई इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और पांचवा है कि ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीजिए। पहले बात तो आप हो सकता है तो 3 लीटर पानी पीजिए, अगर हो सकता है तो क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है, फिर बीच में उस हिसाब का टाइमिंग सेट कीजिए। ब्रेकफास्ट के 15 या आधे घंटे बाद आप 1-2 गिलास पानी पी लीजिए। तो इस हिसाब से जैसे लंच के बाद, तो इसे बीच बीच में अपना पानी का टाइमिंग भी सेट कर लो। पहले बात तो सुबह उठ के जितना हो सके पानी पी लो, जितना हो सकता है आपसे पानी पी लो, गुनगुना पानी पी लो, ठंडा पी लो, गर्मी है तो ठंडा पानी पी लो, मतलब वो आपके ऊपर है। लेकिन सुबह पहले से उठ के अपना पानी का टारगेट पूरा करो। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 ही लीटर आप सुबह पी लो, मतलब जितना भी, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आपसे सके। उससे आपको क्या लगता है, थोड़ा सा पेट भी आपका भरा हुआ रहेगा, आप ब्रेकफास्ट अपना लेट से शुरू कर सकते हो। तो यही सब था। तो मैं कल से फिर से 30 डे चैलेंज कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसको करना है वो मेरे साथ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से मोटिवेट होके काफ़ी, मुझे लगता है हेल्प होती है सबको। तो कल से मैं शुरू करूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, किस टाइम में पानी पीती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस ज़्यादा बड़ी हो जाती तो डेली तो ये चीज़ नहीं शेयर हो सकती, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी अगर आपको हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सब भी कीजिए, और किस किस का कितना वेट कम होता है, हो गया है, वो सब कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि एक दूसरे से मोटिवेट हो सके। तो मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और अच्छा खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। तो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।